करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है आर इंटीग्रेबल का, जो ये कहता है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। और ये क्वेश्चन मतलब ये थ्योरम कई बार पूछा हुआ है, मतलब कि समझ लो कि काउंटिंग जो है आपकी वो काफी इसमें ज्यादा हो जाएगी। तो 9 में, 11 में, 12 में, 13 में, 16 में, 18 में कई बार पूछा हुआ है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। ठीक है, तो देखो इसमें जो है आपको करना क्या है, आपको थ्योरम ये दिया हुआ है, every continuous function is R integrable। ठीक है, और ये कई बार पूछा हुआ है, मतलब एकदम शानदार सा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इस बार भी पूछ सकता है। देखो इसके पहले मैंने आपको एक जो है आर इंटीग्रेशन पे, रीमान इंटीग्रेशन पे एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें हमने बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा आर इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, तो एक वो क्वेश्चन है और एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इन दोनों में से एक हमेशा जरूर पूछता रहता है आपके पेपर में, अल्टरनेट करके ये पूछेगा जरूर। तो देखो अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को आपको दिखाना है कि आर इंटीग्रेबल है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहले तो हरे कृष्णा अर्जुन जी, हरे कृष्णा। तो अगर हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो मान लो कोई फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस अगर किसी बाउंडेड ए बी पर है, क्लोज इंटरवल ए बी पे है, तो उसके जितने सब इंटरवल होंगे सब पे कॉन्टिन्यूअस होगा। एक यहाँ पे आपको नई डिफिनेशन एक मिलेगी, अभी एक नया वर्ड मिलेगा जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस एक नया वर्ड मिलेगा। कोई भी फंक्शन जो है एफ है, अगर किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन है, ठीक है, तो इस फंक्शन को यहाँ पर यूनिफॉर्मली यूसी तब कहा जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस को शॉर्टकट में यूसी बोलते हैं, यूसी तब कहा जाएगा जब ए से लेके बी तक, इसके बीच में फंक्शन पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस हो और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो। ठीक है, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू बी प्लस, मतलब राइट हैंड साइड से एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो। ये जो है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस काफी इंपॉर्टेंट एरिया है और यहाँ से आपके एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछ जाते हैं। कोई फंक्शन दिया रहेगा, कोई इंटरवल दिया रहेगा और पूछेगा कि इज दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल और नॉट। ठीक है, ऐसा मैं कुछ क्वेश्चन आपको बाद में बता दूंगा। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस का मतलब यह है कि अगर कोई फंक्शन है और वो किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है, तो सबसे पहली बात कि पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल पे वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जो उसके बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन जो है एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। जैसे अगर मान लो ये लेफ्ट साइड का बाउंड्री है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये राइट साइड का बाउंड्री राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को। ठीक है, तो फिलहाल जो है अभी मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके प्रूफ में मैं ये चीज यूज करने वाला हूँ, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस वर्ड। तो अब जो है हम आते हैं अपने प्रूफ पर कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। तो इसको लिखना कैसे स्टार्ट करोगे? लिखोगे कि सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, सिंस लिखेंगे कि सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस है। अभी इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा तो हम बता रहे थे कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होता है तो इस बात की गारंटी है कि वो उसको बाउंडेड होता है, और अगर बाउंडेड होता है तो वो अपना सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों अटेम्प्ट करता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि अब फंक्शन सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट इज बाउंडेड, ऑन ए बी। और अगर बाउंडेड होगा तो बाउंडेड का मतलब क्या है? किसी एक बड़े नंबर से छोटा होगा। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है तो ये बाउंडेड कब होता है? जब ये ऐसे कंडीशन से फॉलो करता है, मतलब कि रेंज जो है वो किसी एक नंबर से या तो छोटा बराबर है या तो यहाँ एक नंबर से बड़ा बराबर है।
तो बाउंडेड होगा तो ये जो है इंफिनिमम होगा, ये सुप्रीमम होगा। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी implies that it is bounded on a b, और अगर बाउंडेड है तो ये अपने सुप्रीमम और इंफिनिमम को अटेंड करेगा। तो लिखेंगे therefore it attains its supremum and infimum in AB या फिर on AB। ठीक है, अपने सुप्रीमम को ये अटेन करेगा, अपने सुप्रीमम को और इंफिमम को ये अटेन करेगा। और यहाँ पर जो है देखो सुप्रीमम को अटेन करेगा, इंफिमम को अटेन करेगा। तो सुप्रीमम जो छोटे पॉइंट पे मिलेगा, इंफिमम लास्ट पॉइंट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट हमको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है जो कि रिस्पेक्टिवली सुप्रीमम और इंफिमम मिल रही है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली सुप्रीमम इंफिमम मिल रही है। और अगर मैंने बताया कुछ देर पहले कि कॉन्टिन्यूअस ऑफ क्लोज इंटरवल पर और एंड पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट करता हो तो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा। तो लिखेंगे implies that f is uniformly continuous। ठीक है, f is uniformly continuous। आपका रीमान इंटीग्रेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो है एक चैप्टर और बचता है जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को मैं आपको यूट्यूब के थ्रू जो है लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में। फिलहाल रीमान इंटीग्रेशन एक वीक में, इस वीक में खत्म हो जाएगा। तो आप तैयारी को स्टार्टिंग से लेकर और अब तक पूरा कंप्लीट करना। 20 अप्रैल को मैं एक फुल लेंथ आपका टेस्ट पेपर बनाऊंगा जिसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कहोगे तो अलग अलग चैप्टर्स का अलग अलग टेस्ट हो जाएगा, या फिर कहोगे तो एक ही बार सबका टेस्ट हो जाएगा। आप जैसा कहेंगे वैसे टेस्ट कर लीजिए। पहले अलग अलग कर लेंगे कि अरे कहीं में ले लीजिएगा 25 तारीख को दो चलो ठीक है, एक काम करते हैं 20 तारीख को तो अभी फिलहाल जो है 20 तारीख को डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट केवल लेंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट किया था। डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी सर। हाँ, दोनों लेते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट 20 तारीख को रहेगा आपका। ठीक है, चलो फिलहाल जो है अभी जो है f इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस हो गया। आपको पता है कि फंक्शन जब भी कंटीन्यूअस होता था तो हम लोग कंटीन्यूटी में एक डिफरेंशियल पढ़ते थे कि f of x minus l is less than epsilon where x minus a is less than delta। कंटीन्यूटी की डेफिनेशन थी। तो अगर यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी है तो कुछ ऐसी डेफिनेशन यहाँ भी फॉलो होगी। दिस डेफिनेशन से दैट कि लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, या x टेंड्स टू कुछ भी, यहाँ पे f of x is equal to l, x टेंड्स टू a, f of x equal to l। अगर ऐसा होता था तो हम एप्सिलॉन डेल्टा ऐसे लिखते थे कि f of x minus l is less than एप्सिलॉन। मतलब कि fx और l के बीच की जो गैपिंग है वो बहुत कम है, एकदम fx l के बराबर हो गया लगभग, और यहाँ पे x जो है वो a के बराबर हो गया लगभग, तब जाके आपको ये दोनों कंडीशन जब है तो ये मिल रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस है तो ऐसी डेफिनेशन यहाँ भी बनेगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं इस बात को? जब हम पढ़ते थे कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस या लिमिट एग्जिस्ट तो हम कहते थे कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to l। तब कहते थे जब fx और l के बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम हो, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ये आके सुपर इंपोज हो गए हो, fx जो l के बराबर हो गया हो। तो उस सिचुएशन में x जो है a के बराबर होता था तो हम ऐसा लिखते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अगर यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी है तो सेम जो है कुछ ऐसी डिफिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन एग्जिस्ट करेगी उसको हम लिखेंगे क्या, उसको लिखेंगे कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, कैसे बिलोंग करेगा आप लिखेंगे यहाँ पे कि f of x डैश ऐसे लिख लेंगे कि f of x डैश mod of f of x डैश माइनस f of x डबल डैश इज लेस देन, यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a। ऐसा क्यों लिया गया है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये एक तरीके से सेटिंग बनाया गया है कि लास्ट में आपको अपर सम लोअर सम का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, ये चीजें कट जाएंगी। अभी बस इसमें जो है लिखते जाएंगे और जहां समझ नहीं आएगा मैं उसको अभी रिपीट कर दूंगा। फिलहाल एक बार इसको लिख लेते हैं। फॉर ऑल
एक्स डैश एक्स डबल डैश बिलोंग्स टू किस में, क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। एंड एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश का जो डिस्टेंस होगा ये लेस देन डेल्टा होगा। इसके आगे लिखेंगे कि लेट, अब हम पार्टीशन करते हैं, लेट टी इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 and so on, xn is equal to b, be the partition of ab, क्लोज इंटरवल ab का पार्टीशन है। तो अब जो है पार्टीशन अगर आपको मिल गया और एक ऐसा पार्टीशन है सच दैट नॉर्म ऑफ p इज लेस देन डेल्टा, मतलब ये कि यहाँ पे आपने x माइनस एक्स डैश लेस देन डेल्टा लिया और x डैश जो है दोनों ab के एलिमेंट हैं, तो x और x डैश जो एक तरीके के नॉर्म ही तो शो कर रहे हैं। और नॉर्म की वैल्यू जो है, मतलब कि नॉर्म क्या होता है, मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि नॉर्म ऑफ अ क्लोज इंटरवल इज नथिंग बट इट इज अ मैक्सिमम लेंथ सब इंटरवल। अगर आपके पास कोई क्लोज इंटरवल ए बी है तो इस क्लोज इंटरवल ए बी का जो मैक्सिमम लेंथ का सब इंटरवल होगा, मैक्सिमम लेंथ वाला सब इंटरवल, उसी को हम नॉर्म ऑफ पी बोलेंगे, ठीक है। ए बी को हमने डिवाइड किया x1 x2 डॉट 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 में, तो जो सबसे बड़ा सब इंटरवल होगा उसी को हम नॉर्म बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ा सब इंटरवल होगा वो भी उसकी वैल्यू लेस देन डेल्टा होगी। इतनी बात बस आपको आगे लेके चलना है। इसके आगे लिखेंगे क्या कि सिंस f इज कंटीन्यूअस ऑन ab देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस ऑन ईच सब इंटरवल। सिंस f इज, दिख रहा है यहाँ पे ना, सिंस f इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab therefore it is continuous on every subinterval on AB, every subinterval on AB। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई आर, एक सब इंटरवल लेते हैं, आई आर इज इक्वल टू वॉट, एक्स आर माइनस वन कामा एक्स आर, ठीक है। आपने एक सब इंटरवल लिया, आई आर इज इक्वल टू एक्स आर कामा एक्स आर माइनस वन एंड अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम, सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों अटेन करेगा। दैट इज कैपिटल एम आर इज सुप्रीमम एंड स्मॉल एम आर इज, कैपिटल एम आर इज सुप्रीमम एंड स्मॉल आर इज इन्फीमम एट सम पॉइंट, at some points CR and DR of close interval AB, ठीक है। क्लोज इंटरवल AB के कुछ पॉइंट से ये जो है इन्फीमम में मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं सो दैट आपका जो F है अगर CR पे अप्लाई होता है तो आपको स्मॉल MR मिलता है एंड F जो है अगर DR पे अप्लाई होता है तो आपको कैपिटल MR मिलता है, मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम इस दोनों पॉइंट से मिल रहा है, ठीक है। तो अब जो है लिखेंगे क्या कि सिंस CR माइनस DR इज लेस देन डेल्टा। अब देखो मैंने ये कहां से लिखा, CR माइनस DR इज लेस देन डेल्टा, यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि AB के कोई अगर दो पॉइंट्स हैं x एंड x डबल डैश, तो x डैश माइनस x डबल डैश की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से कम है। तो ये जो CR और DR है ये भी दोनों पॉइंट तो IS इंटरवल के हैं, ये दोनों पॉइंट स्क्वायर इंटरवल के हैं। इसके बाद मैंने एक सब इंटरवल लिया और सब इंटरवल के दो पॉइंट से, अगर मान लो इंटरवल के दो पॉइंट से डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है, हमने नॉर्म ही डेल्टा से छोटा लिया है, मतलब कि कोई भी सब इंटरवल का लेंथ जो है वो डेल्टा से बड़ा नहीं होगा, डेल्टा से छोटा होगा। तो सब इंटरवल के दो पॉइंट लेंगे तो ऑलरेडी सब इंटरवल का नॉर्म जो है डेल्टा से छोटा है, तो दो पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस डेल्टा से छोटा होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब अगर ये लेते हैं ये है ऐसे, तो अगर मान लो हम F अप्लाई करें, अगर F अप्लाई करते हैं CR और DR पे, तो हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, लेस देन डेल्टा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक मिनट, ये जो है इज इक्वल टू लिख सकते हो मॉड
इज लेस देन डेल्टा। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे कि सी आर कामा डी आर बिलोंग्स टू किसमें, एक्स आर माइनस वन कामा एक्स आर में, और ये एक्स आर किसमें आएगा, ए बी का ही सब इंटरवल है। अब देखो यहाँ पे जो है सी आर एंड डी आर सेटिस्फाई द कंडीशन imposed on x dash and x double dash in one here CR and DR satisfied। अभी मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करूंगा तो सबको समझ आएगा। satisfied the condition imposed on x dash and x double dash इन इक्वेशन 1। ठीक है, अगर इसमें सेटिस्फाई करता है तो हम फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह में लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में पूरा थ्योरम एक बार देखना बड़ा जरूरी है समझने के लिए। अब अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो ये जो आपको मिला है वो कैसे सेटिस्फाई करेगा, तो फ्रॉम 1 लिख सकते हो, फ्रॉम 1 आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1। इस पहले थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो, ये जो आप एक मिनट, ये जो आप यहाँ पे एफ एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश एक्स लिखे हो, सिमिलर पैटर्न पे यहाँ से क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ से लिखेंगे। कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं क्या बार बार, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि f ऑफ मॉड ऑफ f यहाँ पे एक्स आर माइनस एफ यहाँ पे x और यहाँ पे लिखेंगे एक मिनट सी आर लिख लो और डी आर लिख लो, तो सी आर और यहाँ पे डी आर। तो f अगर सी आर डी आर लेके मैं चलूंगा तो रिस्पेक्टिवली, और ये जो है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए मिलेगा, और सी आर और डी आर रिस्पेक्टिवली क्या दे रहे हैं, कैपिटल आर एम स्मॉल आर, तो आप लिखेंगे एम आर माइनस कैपिटल एम आर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये छोटा है ये बड़ा है, और हमको अगर वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तभी तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। yes. मान लो छोटे में से बड़े को माइनस करना है और मॉड है तो यहाँ पे हम अगर मॉड को हटाएंगे तो एम आर माइनस एम आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, yes. अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे आगे नाउ, यहाँ से देखो लिखेंगे नाउ अपर सम ऑफ रीमान इंटीग्रेशन माइनस लोअर सम ऑफ, वही जो डॉरबॉक्स बताया था आपके बुक में, ये कैपिटल एस से लिखा हुआ है और ये स्मॉल एस से लिखा हुआ है, इज इक्वल टू क्या होता था समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे लिखते थे एम आर माइनस एम आर इंटू डेल्टा आर, ऐसे लिखते थे। ठीक है ना, कुछ लोग बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, दिख रहा है ना प्रॉपर यहाँ तक। अब ये जो एम आर में थोड़ा सा और से, एक मिनट, ठीक है अभी सही है, ओके ना, यस। ठीक है। अब जो एम आर और एम आर दिया हुआ है, मैं इसको अगर बाहर कर लूं, ठीक है ध्यान से देखना, अगर मैं एम आर माइनस एम आर को मैं बाहर कर लूं तो डेल्टा अप्लाई कर लेता हूं, या फिर एक काम करते हैं, ये इक्वल टू है, अब मैं यहाँ पे लेस, क्योंकि एम आर माइनस एम आर इज लेस देन एप्सिलॉन बी बाई बी है, तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए लिख लूं, और ये जो समेशन बचा हुआ है आर इज इक्वल टू 1 to n, और डेल्टा आर पर मैं अप्लाई कर दूं। ठीक है, मैं डेल्टा आर पर अप्लाई कर दूंगा, तो देखो इसके बाद क्या मिलेगा, आपका प्रूफ लगभग हो चुका है। अब देखो यहाँ से ये आपको मिला है u f कॉमा p माइनस l f कॉमा p इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a, और देखो
इक्वल टू 1 to n तक गया है ना, मैं यहाँ पे इसको बताना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। देखो अगर मैं डेल्टा 1 की मतलब समेशन क्या लिखा है, समेशन लेके और b के बीच की पूरी लेंथ मिल जाएगी, समझ पा रहे कि नहीं? yes. डेल्टा 1 का मतलब होता है कि x1 से x0 के बीच का लेंथ, डेल्टा 2 का मतलब होता है x2 से x1 के बीच का लेंथ। तो अगर मैं सारे लेंथ को सम करूं तो मैं कुछ और नहीं a से लेके b के बीच का लेंथ पा रहा हूं, और a से लेके b के बीच का लेंथ जो होता है वो b माइनस a होता है। a से लेके जो b के बीच का लेंथ होता है वो b माइनस a होता है, तो b माइनस a लिख दिए। अब ये b माइनस a से b माइनस a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और कैंसिल आउट होने के बाद आपको जो लास्ट लाइन मिलेगी वो मिलेगी u f comma p minus l f comma p is less than delta less than epsilon, और यही जो है यही बोल देगा आपको कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है, आर इंटीग्रेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्ररी चूजन होता है, और आप अगर एप्सिलॉन को जो है आर्बिट्ररी चूजन इसको अगर एक क्षण के लिए जीरो सपोज कर लो, या फिर ऐसे बोलते हो ना, ऐसा भी कुछ पहले हमने क्या पढ़ा था, या मैं लिख रहा हूं कि अगर जो है f of x माइनस l की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, मतलब कि दोनों की वैल्यू बहुत छोटी है, तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर UPF माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, मतलब कि UPF जो है वो LPF के बराबर आ जाएगा, LFP के बराबर आ जाएगा। मतलब ये कि अपर लिमिट अपर सम इज इक्वल टू लोअर सम आपको मिल जाएगा। कुछ देर के लिए एप्सिलॉन चूजन है, आर्बिट्ररी है, तो आप एप्सिलॉन को जीरो के इक्विवेलेंट ले सकते हो, तो UPF या फिर UFP इज इक्वल टू LFP मिल जाएगा, जो इस बात को बता देगा कि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है वो आर इंटीग्रेबल होता है। पूरा थ्योरम आपके सामने है, मैं एक बार इसको और रिपीट करूंगा क्योंकि ये थ्योरम हो सकता है कि इस बार पूछा जाए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप लगा लेना। अगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इस चैप्टर को पढ़ाए होंगे तो इस बात की गारंटी है कि यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर हो देंगे, क्योंकि उनका जो फेवरेट एरिया होता है ना, उठा के क्वेश्चन दे देना, तो पक्का पूछेंगे, और नहीं भी पूछे तो पढ़ के जाना चाहिए, क्या पता आ ही जाए। इस चैप्टर में टोटल 6-7 थ्योरम है जो कि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देख लो, बता दूं? Yes sir. कह रहा है क्वेश्चन कि एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। आपको बताना है कि फंक्शन क्या है, आर इंटीग्रेबल। तो पहले ये थोड़ा सा समझ लो, यूनिवर्सिटी में अभी सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में कुछ भी चलता नहीं, पेपर पूरे बन जाता है, उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। तो अगर आपको आर इंटीग्रेबल शो करना है तो आपको क्या मिलना चाहिए, या तो आपको क्या मिलना चाहिए कि लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल, या तो आपको ये मिल जाए कि अपर सम ऑफ लोअर रीमान अपर सम ऑफ रीमान इंटीग्रेशन और लोअर सम ऑफ रीमान इंटीग्रेशन का जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा मिल जाए। दोनों में से कुछ भी मिल जाए तो आप बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो गिवन फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे दे रखा है कि एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेशन। तो अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी भी क्लोज इंटरवल पर, तो ये आप लोग पहले से पढ़ के आ रहे हो कि इस बात की गारंटी है वो बाउंडेड होगा, और अगर बाउंडेड है तो सुप्रीमम और इंफीमम को उस बाउंडेड क्लोज इंटरवल में जरूर से जरूर अटेंड करने की कोशिश करेगा, और अगर अटेंड करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इंफीमम मिलेगा, इस पॉइंट पे अब यहाँ पे देखो, अगर ये जो सुप्रीमम और इंफीमम को अटेंड करेगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे इसके जो है एग्जिस्ट करेगी वैल्यू, और अगर बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है और पूरे क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, तो ये कंडीशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को बताती है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि पूरे क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस है और बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट आ रही है। अब आगे जो है, अगर यूनिफॉर्म क्वांटिटी है तो मैंने आपको बताया था कि जब क्वांटिटी पढ़ते थे तो हम लिखते थे कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन और एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ एप्सिलॉन और डेल्टा मिलेगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन सच दैट एफ ऑफ एक्स डैश माइनस एक्स डैश इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि आप पार्टीशन करेंगे तो जो भी पार्टीशन होगा उस पार्टीशन का जो लेंथ होगा वो डेल्टा से बड़ा नहीं होगा। नॉर्म ऑफ बी इज नॉट लेस ग्रेटर देन डेल्टा, मतलब कि लेस देन डेल्टा होगा। यहाँ पे आपने एज इट इज फॉर मतलब जो लिखते थे, जो ट्रेडिशन में था कि
यहाँ पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दोनों ए बी में बिलोंग करेंगे, दोनों के बीच का जो लेंथ होगा वो लेस देन डेल्टा होगा, जैसे आप लिखते थे कि x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। सिमिलरली आपने पार्टीशन किया, पार्टीशन करने के बाद जो है आपने एक ith इंटरवल को एज ए जनरल फॉर्म में ith इंटरवल को यहाँ पे आपने ले लिया। अब जब आपने ith इंटरवल को लिया तो IR इज इक्वल टू XR माइनस 1 कामा XR मिला एंड अटेन्स इट सुप्रीमम, तो सुप्रीमम आपने कैपिटल एम आर लिया, इसमें आपने स्मॉल एम आर ले लिया। अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि इस क्लोज इंटरवल में कोई दो पॉइंट ऐसे होंगे जो कि CR और DR होंगे, दो पॉइंट CR और DR ऐसे होंगे जिसपे हमको जो है स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर मिल रहा है। तो हमने f ऑफ CR इज इक्वल टू स्मॉल एम आर दैट इज इनफिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर सब इंटरवल एंड f of DR इज इक्वल टू कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो मॉड ऑफ CR माइनस DR आप लेके चलोगे इज इक्वल टू XR और XR माइनस 1 लिखा हमने, क्योंकि हम जो है मेन जो है कहाँ गया ये क्लोज इंटरवल इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ये इसके बराबर है और ये डेल्टा आर है ith सब इंटरवल में, तो ये इसमें कंटेंट करेगा, मतलब ये डेल्टा से छोटा होगा। तो CR DR बिलोंग्स टू XR माइनस 1 इज कंटेंट इन AB। अब यहाँ से जो है CR और DR आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन ये 1 दिया है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये प्रोवाइडेड कंडीशन होता है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या कि f ऑफ CR माइनस f ऑफ DR इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a, और f ऑफ CR की वैल्यू स्मॉल एम आर है और f ऑफ DR की वैल्यू कैपिटल एम आर है। अब अगर जो है कैपिटल एम आर सुप्रीमम में बड़ा है और ये छोटा है, अगर मॉड में है तो इस बात की आपको पता है पहले से कि छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और मॉड लगा हुआ है मतलब कि बड़े में से छोटे को माइनस किया है। मतलब हमने लिखा कि मॉड ऑफ यहाँ पे लिखा 3 और माइनस 7, तो आप लिखते हो 4 ना पॉजिटिव का, मतलब कि इसी में से इसको माइनस करते हो तब आप 4 लिखते हो पॉजिटिव का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो है माइनस स्मॉल एम आर करेंगे इस लेसन एप्सिलॉन बाई बी। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद आप अपने टारगेट पे आएंगे कि नाउ UFP मतलब कि अपर डॉरबॉक्स सम माइनस लोअर डॉरबॉक्स सम इज इक्वल टू क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब ऑसिलेटरी सम बताया था तो मैंने कहा था कि अपर डॉरबॉक्स सम माइनस लोअर डॉरबॉक्स सम इज इक्वल टू सुप्रीमम माइनस इन्फिमम इनटू डेल्टा आर, ठीक है। अब ये सुप्रीमम इन्फिमम जो दिया हुआ है इसका डिफरेंस, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन है, मैंने यहाँ पे लेस देन लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटी है, तो जैसे जब ये इंप्लाई करोगे तो इक्वल टू हटा के लेस देन, मतलब कि माइनस एम आर की वैल्यू को एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a लिख दिया और इनटू ये डेल्टा लिख दिया। अब मैंने बताया कि जो डेल्टा r है, तो अगर r की वैल्यू 1 1 2 3 4 ऐसे पुट करोगे तो मतलब क्या मिलेगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 प्लस डेल्टा m। और डेल्टा 1 क्या है, x1 से x0 के बीच की दूरी, डेल्टा 2 क्या है, x2 से x1 के बीच की दूरी, डेल्टा 3 क्या है, x3 से x2 के बीच की दूरी, डेल्टा n क्या है, xn से xn माइनस 1 के बीच की दूरी। तो अगर सबके बीच की दूरी को सम करोगे तो आप a से b के बीच की दूरी तो पा रहे हो, और a से b के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो क्या है, b माइनस a है। तो b माइनस a से b माइनस a कैंसिल आउट हो गया और UPF माइनस LPF की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो गई। और मैंने बताया था कि अगर जो है UPF माइनस LPF की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होती है तो गिवन फंक्शन R इंटीग्रेबल होता है। या फिर आप जो दूसरा तरीका क्या है कि अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल, तब भी जो है वैल्यू R इंटीग्रल, मतलब तब भी फंक्शन R इंटीग्रेबल होता है। तो ये इसका पूरा प्रूफ है आपका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी मैं नोट्स की फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। और इसके बाद एक और हम लोग का थ्योरम है जो कि अभी आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, हम लोग उसको कल मॉर्निंग में कर लेते हैं। और इसके बाद शाम तक एकदम जिसे कहते हैं ना कि रट जाना पूरा एकदम देखो के किसी तरीके से इसको याद करना, जो भी टेक्निक लगाना होगा लगा लेना। वैसे कुछ खास टेक्निक है नहीं, स्टार्टिंग का 3 लाइन आपको देखना है, बाय डेफिनेशन पार्टीशन करना है, आयत सब इंटरवल पे जाना है, सुप्रीमम इन्फिमम लेना है, और सुप्रीमम इन्फिमम जो इसका वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेगा तो इनको उठा के इसमें पुट कर देना है और आ जाएगा आंसर। मुश्किल से इसमें 4 स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे, 4 स्टेप अगर लिख लोगे तो प्रूफ कर लोगे इसको, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद एक और हम थ्योरम करेंगे जो कि कल करेंगे कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, ठीक है। एक और हम लोग करेंगे वो कल करेंगे कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।